हेलो दोस्तों, बोर्ड एग्जाम विद पंकज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 10th साइंस का जो न्यू बैच स्टार्ट हुआ है उसका पार्ट 6 करने जा रहे हैं। हम लोग फिजिक्स से स्टार्ट हुए हैं, आज पार्ट 6 है। इसके पहले 5 क्लासेज हो चुके हैं फिजिक्स की। जो भी छात्र उन 5 क्लास को नहीं देखे हैं, इस वीडियो को देखने के बाद उन 5 क्लास को ज़रूर देखें ताकि आपको फिजिक्स समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। आपको हम यहाँ फिजिक्स बड़े ही बेसिक से आसानी से हर एक कंसेप्ट को कवर करते हुए चल रहे हैं। देखिए, पहला आज का जो टॉपिक है आज डिस्कस करेंगे, उत्तल दर्पण के लिए F बराबर R/2 होता है। इसे सिद्ध करेंगे। प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब की परिभाषा क्या होती है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब की, इसकी चर्चा करेंगे। और प्रतिबिंब बनाने के लिए शर्त क्या होता है, प्रतिबिंब कैसे बनता है, उसका बेसिक इन्फॉर्मेशन देंगे। कल क्या किए थे, कल का रिवीजन पहले एक बार कर लेते हैं। कल किए थे अवतल दर्पण के लिए F बराबर R/2 सिद्ध किए थे। एक बार देखिए कैसे किए थे। थोड़ा अवतल दर्पण था। अवतल दर्पण किसको कहते हैं, जो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। कैसे साबित किए थे देखिए एक बार। कहते थे ये क्या होता है, प्रधान अक्ष ध्रुव होता है। ये क्या होता है, फोकस होता है, वक्रता केंद्र होता है। ये प्रधान अक्ष होती है। प्रधान अक्ष के समानांतर जितने भी किरण होती है कहाँ से गुजरती है, फोकस से गुजरती है। अगर इसको मिलाते हैं तो इसको मिलाते हैं तो क्या होता है, अभिलंब होता है। आने वाली किरण अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण और जाने वाली किरण अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण। ये जो देखिए जेड नियर एक कोण दिखाई देगा। जेड नियर कोण बराबर होता है, मैंने आई जो होगा कि किसके, इस कोण के बराबर होगा। तो ये भी कितना होगा, आई होगा, एकांतर कोण के कारण। उसके बाद कहते हैं इसको ओ मानिए, इसको एफ बोले थे, इसको सी, इसको पी। क्या बोले थे, इस त्रिभुज में देखिए ओ सी एफ में, ओ सी एफ माने इस त्रिभुज ओ सी एफ में देखिए, ओ सी एफ में आई बराबर क्या होगा, आर। आई बराबर आर क्या होगा, क्योंकि परावर्तन का नियम पढ़े थे। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन के नियम से आई के लिए आई ए है, आई सी पर बन रहा है तो सी को छोड़ दीजिए, ओ एफ लिख दीजिए। क्या है, ओ एफ। आर बन रहा है तो आर के सामने है, ओ को छोड़ दीजिए। आर कहाँ बन रहा है, ओ पर बन रहा है तो एफ सी लिख दीजिए, सी एफ लिख दीजिए। समीकरण नंबर 1। उसके बाद कहे थे, क्या बोले थे कि ओ ये रेखा कितना भी दूर ऊपर भी रहे या नीचे रहे, गुजरेगा फोकस से है, तो इसको ओ के पी के बिल्कुल निकट मानते हैं। यदि ओ जो है ओ पी के बिल्कुल निकट है, बिल्कुल निकट हो तो क्या किए थे, वो अगर पी के बिल्कुल निकट होगा तो सोचिए यहाँ मान लीजिए वो आ जाएगा तो क्या होगा, ओ जो होगा ओ से एफ की दूरी जो होगा ओ पी की दूरी के बराबर होगी। अगर बिल्कुल निकट आ जाएगा तो ओ एफ की दूरी जितना होगी उतना ही ओ पी की दूरी होगी। तो यहाँ से लिख सकते हैं ओ एफ बराबर क्या लिख सकते हैं, ओ एफ बराबर ओ एफ की दूरी जितना होगी उतना एफ सी की दूरी, एफ पी की दूरी होगी। यानी ये दूरी और ये दूरी बराबर होगी। ये दूरी क्या है, ओ पी एफ। ओ एफ बराबर क्या होगा, पी एफ। समीकरण नंबर 2। और एक और 2 से देखें ओ एफ बराबर ही बगल है तो बराबर क्या होगा, एक और 2 से बोले थे एफ सी जो है ये बगल बराबर होगा। एफ सी बराबर क्या होगा, एफ सी बराबर पी एफ होगा। एफ सी बराबर पी एफ होगा। एफ सी को कैसे, अब देखिए हमको साबित क्या करना था, F बराबर R/2 साबित करना था। F बराबर क्या होता है, R/2। R किसको कहते हैं, यहाँ को इतना दूर को R कहते हैं, इतना दूर को क्या कहते हैं, F कहते हैं। अब देखिए साबित करना था R, तो R को लिखते हैं PC। PC का मान कितना लिखे, PC का मान लिखे इतना प्लस इतना जोड़ के, यानी PF प्लस CF। PF तो PF है, CF का मान कितना है, CF का मान देखिए, CF का मान भी PF है, CF F से समय PF प्लस PF 2PF हो गया। PC को क्या बोले, PC को इधर है, अगर केंद्र से इधर रहता है तो सब दूरी माइनस लेते हैं, -R। PC को क्या लिखे, PC को बराबर -R लिखे, बराबर 2 इंटू PF को क्या लिखे, PF भी इस बगल दूरी है, इस बगल है -F, तो माइनस से माइनस काट दिए थे, F बराबर R/2। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। और पहला अगला वीडियो देखे होंगे तो उसका रिवीजन करते हैं। देखिए इसी प्रकार से अवतल दर्पण में भी F बराबर R/2 सिद्ध करते हैं। देखिए कैसे करते हैं, समझाते हैं।
क्वेश्चन क्या आएगा ये समझिए। क्वेश्चन आएगा उत्तल दर्पण के लिए यह बराबर r/2 सिद्ध करें। देखिए उत्तल दर्पण क्या होता है, कैसे सिद्ध करना है, सब कुछ। उत्तल दर्पण का मतलब वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, उठा हुआ हो, उसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। अब देखिए इधर कलाई किया जाएगा, परावर्तक सतह उठा हुआ है, ठीक है। इस पर प्रधानश पहले खींचेंगे। प्रधानश के समानांतर जितने भी किरण आएगी वो क्या होगी, फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी, लौट जाएगी, लेकिन जाती हुई कहाँ से प्रतीत होगी, लगेगा फोकस से जा रही है, डॉट डॉट से, कहाँ, फोकस से। इधर क्या होगा, वक्ता केंद्र होगा। इसको फोकस कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, वक्ता केंद्र कहते हैं। ये एम कैसा दर्पण है, मान लेते हैं एम बराबर कैसा दर्पण। देखिए माना कि एम बराबर 10 लिख देते हैं थोड़ा बड़ा। माना कि एम बराबर उत्तल दर्पण, क्या है, ऐसा दर्पण है, उत्तल दर्पण, ठीक है। ये मेन उत्तल दर्पण है। इसको पी को हमको ज्ञात करना है, एफ बराबर r/2। तो एफ कितना है, पी एफ जो है, पी एफ बराबर क्या है, फोकस दूरी। कल ही बताए थे, क्या बताए थे, नई चिन्ह परिपाटी पढ़ाए थे। उसमें क्या थे, इस बगल के ध्रुव के इस बगल के दूरी को प्लस जैसे लेते हैं निर्देशांक ज्यामिति में, तो प्लस इस बगल है, ध्रुव के पी से इस बगल है, तो ये क्या लेंगे, इसको प्लस एफ लेंगे, या प्लस मैंने लिखिए पी सी। वक्ता केंद्र से ध्रुव की दूरी को क्या कहते हैं, वक्ता त्रिज्या। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्लस का आर। अब साबित करना स्टार्ट करते हैं। देखिए कैसे कैसे साबित होगा। उसी प्रकार क्या किए थे, उसमें ध्यान होगा कि सी को मिलाए थे, यहाँ सी को मिलाएंगे तो ये सी कहाँ जाएगा, ए बीच से जाएगा, इधर से माने सी क्या होगा, यहाँ लंब होगा, तो यहाँ क्या होगा, सी हम जानते हैं केंद्र के साथ जब कोण त्रिज्या मिलाते हैं तो ये क्या होता है, लंब, बाहर भी लंब भी होगा, तो लंब को क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। अभिलंब आ रही है किरण है, तो आने वाली किरण क्या होगी, आई हो गई। जाने वाले किरण के साथ कोण क्या होगा, प्रवर्तन कोण। आने वाले किरण अभिलंब के साथ कोण को आपतन कोण कहते हैं, प्रवर्तित किरण अभिलंब के बीच कोण को प्रवर्तन कोण कहते हैं। अब देखिए अच्छे से, अच्छा देखिएगा, तो इस रेखा को अच्छा देखिए, इस रेखा को, ये रेखा ये है, ये रेखा यहाँ है, ये रेखा यहाँ है, तो ये जो कोण R है, तो R के सामने वाला कोण ये होगा, तो ये कितना R, ये कितना सम्मुख कोण हो जाएगा। अब देखिए इस रेखा को देखिए, तिर्यक रेखा, ये देखिए ये रेखा तिर्यक रेखा, ये दोनों क्या है, समानांतर लाइन है, ये दोनों समानांतर लाइन है, तो ये क्या होगा, I जो होगा यहाँ भी होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये संगत कोण है। R क्यों हुआ, एकांतर R सम्मुख कोण के कारण I क्यों हुआ, I क्यों हुआ, हमको संगत कोण के कारण। अब देखिए अगर इतना हो गया तो त्रिभुज कौन चुप चलेंगे, इसको मान लीजिए वो है त्रिभुज, जैसे कल चले थे ओ एफ सी में, कोण I बराबर कोण R होगा कि ना, हाँ कोण I बराबर क्या होगा, कोण R। क्यों होगा, प्रवर्तन के नियम से जानते हैं, प्रवर्तन के नियम से। अगर प्रवर्तन के नियम से ये जानते हैं तो समझिए I के सामने का भुजा कौन सा होगा, तो I C है, तो C को छोड़ दीजिए, तो क्या बचेगा, OF हमारा बचेगा, OF बराबर R के सामने, कोण R के सामने एक भुजा, R कहाँ है, R O पर है, तो O को छोड़ दीजिए, क्या होगा, FC या CF होगा, FC या CF होगा। देख लीजिए समीकरण नंबर क्या हुआ, 1। यदि O कहाँ हो सकता है, O P के बिल्कुल निकट हो, कहीं से भी जाएगा तो फोकस से गुजरेगा किरण। अगर O ऊपर से यहाँ से जाए या O यहाँ से जाए तो फोकस से, तो मान लेते हैं O, यदि O P के बिल्कुल निकट हो, अगर O P के बिल्कुल निकट होगा तो सोच के देखिए क्या होगा, ये क्या है, मान लीजिए यहाँ O होगा, तो O से F की दूरी और P से F की दूरी बराबर होगी, यानी OF बराबर क्या होगा, PF। समीकरण नंबर क्या होगा, 2। 1 और 2 से क्या करेंगे, 1 और 2 से क्या बोले, 1 और 2 से OF बराबर है। देखिए OF बराबर है, तो
तो ई बगल बराबर होगा, यानी सी एफ बराबर क्या होगा, सी एफ बराबर हम पी एफ लिख सकते हैं। अच्छा, सी एफ बराबर अगर पी एफ लिख सकते हैं तो समझिए आगे आगे क्या होगा। आगे हमको साबित करना है एफ बराबर आई टू। आर किसको कहेंगे, आर का मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या बोलेंगे, आर। इसको क्या बोलेंगे, एफ। तो आर से चलेंगे, आर को मतलब पी से चलेंगे, पी बराबर सोचिए क्या होगा, पी बराबर होगा, पी पूरा है तो पी एफ प्लस एफ सी, पी एफ प्लस एफ सी, यानी पी एफ प्लस एफ सी या सी एफ। पी एफ का मान तो पी एफ है, एफ सी या सी एफ का मान भी पी एफ है। पी एफ दे दी यहाँ से, ये पी सी है। पी सी को क्या माने, देखिए ऊपर पी सी को क्या माने है, पी सी को यहाँ माने क्या, आर है। पी सी का मान आर दे दिए बराबर। पी एफ को क्या माने, पी एफ को एफ माने, तो पी एफ का मान क्या देंगे, एफ देंगे, एफ प्लस एफ। आर बराबर कितना हुआ, 2f। आर बराबर क्या हुआ, 2f। और एफ बराबर करेंगे तो 2 नीचे जाएगा, एफ बराबर r/2। यही साबित करना था, ये प्रूव हो गया। और 6 नंबर में आता है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही आसान है प्रूफ। 1-2 बार और रिवीजन कर देंगे तो आपके दिमाग में पूरी अच्छे से बैठ जाएगा। आप भी 1-2 बार कोशिश कीजिएगा, आपको ये दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए प्रतिबिंब के बारे में बात करना है। प्रतिबिंब का अंग्रेजी होता है इमेज। प्रतिबिंब का अंग्रेजी क्या होता है, इमेज, IMAG। इमेज किससे बनता है, दर्पण से बन सकता है, लेंस से बन सकता है। दर्पण लेंस में बारीक अंतर अभी समझ लीजिए, बाद में हम पूरा बताएंगे। दर्पण क्या होता है, एक सतह अगर कलाई किया होता है और किरण अगर लौट जाती है तो उसे क्या होता है, दर्पण होता है। अगर मान लीजिए किरण पार हो जाती है, लेंस मान लीजिए कांच है, किरण पार हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। अगर किरण लौट जाती है तो उसे क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। बेसिक अंतर ही है। अब समझिए, जब कहें किरण लौट जाती है तो उसे कहते हैं प्रवर्तन। मान लीजिए किरण आई और ये रंगा था, ये लौट गई, तो इसे क्या कहते हैं, प्रवर्तन। और जब किरण किसी में प्रवेश कर जाती है, मुड़ती है, थोड़ा इधर उधर मुड़ जाती है, तो इसे कहते हैं अपवर्तन। क्या बोलते हैं, अपवर्तन। यानी किरण का लौटना प्रवर्तन हुआ, किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करना और मुड़ना क्या हुआ, अपवर्तन। अब ध्यान खाली रखिएगा, अगर लौट रही प्रवर्तन, अब उसमें प्रवेश कर गए तो क्या है, अपवर्तन। अब देखो समझिए, प्रतिबिंब बोले दर्पण से बन सकता है और क्या, लेंस से बन सकता है। दर्पण से बनेगा तो प्रवर्तन के कारण बनेगा, अगर लेंस से बनेगा तो अपवर्तन के कारण बनेगा। क्या होता है प्रतिबिंब, समझिए। मान लीजिए दर्पण है, कोई भी किरण किसके समानांतर आती है, प्रधान अक्ष के समानांतर आती है। प्रधान अक्ष के समानांतर आती है कहाँ, फोकस से गुजरती है। मान लीजिए एक दूसरा स्थिति है, मान लीजिए है एक सी से गुजरती है, कहाँ से गुजरती है, सी से गुजरती है। तो ये कट गई, जहाँ कट गई अगर प्रधान अक्ष को उससे मिला देंगे तो इसको क्या कहेंगे, इमेज कहेंगे। एक और देखिए, मान लीजिए कोई लेंस है, लेंस में क्या होता है, गुजरती कहाँ से, फोकस से ही गुजरती है। मान लीजिए ये जब फोकस से गुजरी, दूसरा क्या, प्रकाशीय केंद्र से गुजरती है। मान लीजिए वस्तु है, ये क्या, प्रकाशीय केंद्र से गुजरेगी, कहीं तो काटेगी ना, ये जहाँ काटेगी उसे मिलाएंगे, क्या कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, प्रतिबिंब कहेंगे। अब समझिए बात को अच्छे से कि प्रधान अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश की किरणें, ये प्रधान अक्ष के समानांतर है, प्रधान अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश की किरणें, प्रवर्तन, जब लौट गई प्रवर्तन, अंदर प्रवेश करेगी अपवर्तन। प्रधान अक्ष के समानांतर आते हुए प्रकाश की किरणें प्रवर्तन या अपवर्तन के बाद मिलती है, जब जिस बिंदु पर मिलती है यह मिलती हुई प्रतीत होती है। कभी काल्पनिक बनता है, जैसे मान लीजिए ऐसा अगर फिगर कभी बनेगा तो कभी कभी काल्पनिक भी बन जाता है, यहाँ जाता है, मान लीजिए इसको फोकस से मिलाइएगा, फोकस से इधर फैल जाएगा तो उधर डॉट से मिलाना पड़ता है। मिलती हुई प्रतीत होती है, उससे प्रधान अक्ष को जो मिलाते हैं, जो आकृति बनती है, उसे क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। एक बार अच्छे समझिए, प्रधान अक्ष के समानांतर आते हुए प्रकाश की किरणें प्रवर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, इससे प्रधान अक्ष पर जो बनता है, आकृति बनती है, उसे क्या कहते हैं, इमेज कहते हैं। परिभाषा समझ गया हो, प्रधान अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश की किरणें प्रवर्तन या अपवर्तन के बाद
जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, इससे प्रधान अक्ष पर जो आकृति बनती है उसे क्या कहते हैं? इमेज कहते हैं। परिभाषा अच्छे से लिख देते हैं। उसके बाद देखेंगे वास्तविक क्या होता है, काल्पनिक क्या होता है, प्रतिबिंब। देख लीजिए क्या बोले, प्रधान अक्ष के समानांतर प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन दर्पण से क्या होगा? परावर्तन। और लेंस से क्या होगा? अपवर्तन। परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत होती है, क्या कहलाता है? जिस बिंदु पर मिलती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, उससे प्रधान अक्ष पर बनी आकृति को क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कहते हैं। अच्छे से एक बार आप समझिए। कहें प्रधान अक्ष के समानांतर आते हुए कितने, मान लीजिए प्रधान अक्ष के समानांतर आते हुए कितने हैं? यह है प्रवर्तन या वर्तन के बाद यहाँ मान लीजिए यहाँ है, उसके बाद यहाँ से गुजरती है तो यहाँ मिल रही है। तो इस बिंदु पर मिली प्रधान अक्ष पर इस आकृति को, यहाँ आकृति जो बना उसको क्या कहेंगे? प्रतिबिंब कहेंगे। समझ गए होंगे। प्रतिबिंब दो प्रकार के होता है, एक काल्पनिक प्रतिबिंब, क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब। तो ध्यान रखिएगा प्रतिबिंब कितना, प्रतिबिंब जो होता है, प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, एक काल्पनिक होता है, एक क्या होता है? वास्तविक। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब। एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है, एक क्या होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब का अंग्रेजी होता है रियल इमेज, और काल्पनिक प्रतिबिंब का अंग्रेजी होता है वर्चुअल इमेज। अब समझिए वास्तविक प्रतिबिंब कैसे कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब यानी जब वास्तविक कटान से बने, जैसे मान लीजिए यहाँ आ रहा है, यहाँ से एक ऐसे रेखा खींचे तो हमको वास्तविक कटान मिल गया, तो वास्तविक कटान से बने तो वास्तविक। मान लीजिए ऐसा आया, इस पर ऐसे एक वस्तु यहाँ रख दिए, गुजरेगा कहाँ? फोकस से गुजरेगा। इसको अगर वक्ता केंद्र से अगला मिलाएंगे, वक्ता केंद्र से मिलाएंगे तो ये इधर नहीं मिलेगा, कहीं इधर फैल रहा है तो आगे जाकर बनेगा, तो इसको क्या कहेंगे? डॉट से बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? काल्पनिक प्रतिबिंब। तो क्या परिभाषा लिखेंगे? प्रधान अक्ष के समानांतर आते हुए प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, उससे प्रधान अक्ष पर बनी आकृति को क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब। और प्रधान अक्ष के समानांतर आते हुए प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उससे प्रधान अक्ष पर निर्मित आकृति क्या कहते हैं? काल्पनिक प्रतिबिंब। जब प्रतीत होती है तो काल्पनिक प्रतिबिंब, वास्तविक मिलती है तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब। दोनों को एक साथ लिख लेते हैं, आसान है। जो परिभाषा उसमें लिखे हैं, प्रतिबिंब का परिभाषा, उसमें दोनों चीज़ लिखे हैं, मिलती है, मिलती हुई प्रतीत होती है। जब मिलती है तो उसे क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब। जब मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। लिख लेते हैं, क्या है? पहला वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, और देखिए वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब देख चुके होंगे कि होता है कैसा। मान लीजिए सी है, मिला, तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। कैसा होता है? उल्टा होता है। और काल्पनिक हमेशा सीधा होता है, ध्यान रखिएगा। देखिए परिभाषा क्या है? प्रधान अक्ष के समानांतर
आती हुई प्रकाश की किरणें, आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद, परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है, उस बिंदु से प्रधान अक्ष पर बना करती, उस बिंदु से प्रधान अक्ष पर बना आकृति प्रतिबिंब कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है। देखिए ये क्या होता है, यह हमेशा सीधा होता है। एक प्रतिबिंब पार के देख लीजिए कैसा सीधा होता है, अच्छे से पार देते हैं। मान लीजिए अवतल दर्पण है, अभी दर्पण के बारे में पढ़ें, दर्पण है पूरा प्रतिबिंब पारेंगे। ये ऐसा है, इसका एक एफ होता है, एक कितना होता है, सी होता है। एक मान लीजिए वस्तु को यहाँ रखें, प्रधान अक्ष के समानांतर जाएगा और फोकस से गुजरेगा पहला, दूसरा वक्ता केंद्र से गुजरेगा। जहाँ भी ये मिला वहाँ क्या बनेगा, इसको प्रधान अक्ष से मिलाएंगे। इसका मुख कहाँ जहाँ मिलेगा उसकी तरफ रखेंगे, तो ये हमारा प्रतिबिंब बना। कैसा बना, हमारा सीधा बना, उल्टा बना, और क्या है वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। दूसरा हमारा क्या है, काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब इसे कहते हैं वर्चुअल इमेज प्रतिबिंब। क्या परिभाषा होगा, इसमें खाली मिलती हुई प्रतीत होती है। प्रधान अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद, अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उससे प्रधान अक्ष पर बना आकृति, उससे प्रधान अक्ष पर बना आकृति प्रतिबिंब कहलाती है, प्रतिबिंब कहलाती है। एक इसका भी फिगर पार लेते हैं। मान लीजिए ये क्या है, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। काल्पनिक प्रतिबिंब इसमें कब बनता है, ये भी ध्यान रखिए, बाद में हम तो बताएंगे ही। ये एफ और ये पी होता है, ए एफ होता है, ए सी होता है। यहाँ जब रखते हैं एफ के बाद तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कैसे बनता है देखिए, जहाँ से भी किरण जाएगी दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से लौटेगी, फोकस से लौटेगी। दूसरा किरण कहाँ से लौटेगी, हमारा सी से लौटेगी। इस प्रकार देखिए, इस बार फैलते जाएगा, ये पूरा फैलते जाएगा इस बगल। तो इस बगल को डॉट डॉट से ऊपर मिलाएंगे, क्योंकि ऊपर मिलेगा ये, डॉट 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 ऐसे मिलाएंगे। इसको डॉट 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 से मिलाएंगे, इसको प्रधान अक्ष को आगे बढ़ाएंगे तो देखेंगे कहाँ कट रहा है। तो यही लिखेंगे, जो कटती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं, काल्पनिक। और काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा। याद रखिएगा, यह हमेशा सीधा बनती है, सीधा होती है या बनती है, होती है। अच्छा, समझ गए होंगे। अगला टॉपिक है प्रतिबिंब बनने के लिए शर्त। प्रतिबिंब
बनने के लिए शर्त क्या क्या है ये लिखना है। प्रतिबिंब बनने के लिए शर्त जो है क्या क्या है देखते हैं। देखिए पहला चीज़ प्रतिबिंब बनने के लिए कहें बताएं कि जब भी प्रधान अक्ष के समानांतर किरण जाती है कहाँ से निकल गुजरती है, फोकस से गुजरती है। तो पहला शर्त यही है कि फोकस से गुजर जाए। कोई भी प्रधान अक्ष के समानांतर आवे तो कहाँ से गुजरे, फोकस से गुजर जाए। इसमें भी और उसमें भी लेंस में भी पढ़ेंगे, अभी समझिए दर्पण के लिए फोकस से गुजरती है। दूसरा क्या होता है, यहाँ सी होता है। दूसरा चीज़ कहाँ सी से गुजारना होता है। मान लीजिए ये है दूसरा किरण कहाँ से होता है, सी से गुजारना होता है। तो ये दोनों किरण जहाँ मिलती है उसको क्या प्रतिबिंब बनते हैं। 2 शर्त हो गया। तीसरा भी लिखना है तो तीसरा क्या है, ध्रुव तक जाएगी और ध्रुव से निकलेगी तो यहाँ मिलेगी। तो किसी भी प्रतिबिंब को बनने के लिए 3 शर्त है। कौन कौन शर्त, पहला फोकस से गुजरेगी, कहाँ से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। दूसरा कहाँ से गुजरेगी, वक्ता केंद्र से गुजरेगी। दूसरा कहाँ से गुजरेगी, मान लीजिए फोकस है, वक्ता केंद्र से गुजरेगी। तीसरा कैसे प्रतिबिंब बन सकता है, तीसरा प्रतिबिंब बनने के लिए उसको कहाँ से गुजरना है, यहाँ से गुजरना है, परावर्तन हो जाना है। तो 3 में कोई भी 2 शर्त पूरा होगा प्रतिबिंब हमारा बन जाएगा। तो तीनों शर्त ध्यान रखिएगा। अगला दिन प्रतिबिंब जो अवतल दर्पण में 6 प्रतिबिंब बनता है, 6 प्रतिबिंब बनाकर दिखाएंगे और कैसे बनता है वो भी ध्यान रखना है। बनाने भी आना चाहिए सभी को, सबको बनाने आ जाएगा। देखिए प्रतिबिंब बनने के लिए क्या 3 शर्त है, 3 शर्त है। 3 शर्त कौन कौन सा है देखिए। पहला प्रधान अक्ष के समानांतर आती हुई किरणें क्या होती है, परावर्तन या अपवर्तन का फोकस से गुजरती है। प्रधान अक्ष के समानांतर आती हुई किरणें प्रधान अक्ष के समानांतर आती हुई किरणें परावर्तन, दर्पण में परावर्तन और लेंस में या अपवर्तन के बाद फोकस से गुजरती है, पहला शर्त। दूसरा शर्त क्या है, दूसरा शर्त है कि किरण वक्ता केंद्र से गुजरना चाहिए। किरण वक्ता केंद्र से गुजरना चाहिए। और तीसरा शर्त क्या है, तीसरा शर्त है किरण ध्रुव का मतलब क्या बोले, दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है ध्रुव होता है, लेंस का जो मध्य बिंदु होता है प्रकाशीय केंद्र होता है। तो याद रखिएगा दर्पण में ध्रुव और उसमें क्या होता है, प्रकाशीय केंद्र। तो किरण ध्रुव या प्रकाशीय केंद्र से गुजरना चाहिए। होमवर्क का क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन को कमेंट में उत्तर देना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, किरणें जब एक बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती है तो कैसा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन है वास्तविक काल्पनिक दोनों या इनमें से कोई। नन का मतलब इनमें से। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर लिखिए। लिखने का कोशिश कीजिएगा, नहीं लिखाएगा अगले दिन में तो हम बताएंगे। द्वारक को परिभाषित करें। एक दिन द्वारक बताए थे क्या होता है, दर्पण में द्वारक बताए थे उसका। इसका आंसर कहाँ देना है, 7004934449 ये व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है। इस पर आप 10th स्टूडेंट लिखकर मैसेज कर देंगे तो क्या होगा, इसमें हम आपको ज्वाइन करा देंगे, जिस पर आपको सब्जेक्टिव के होमवर्क का आंसर भेजना है। ये टेस्ट से संबंधित कोई भी नोटिफिकेशन इसी पर जारी किया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।